से। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से निकाले करंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 18वीं आयत में पढ़ूंगा। 18वीं आयत में पढ़ूंगा। जो जिस्म के अतबार से इस्राएली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? बस क्या ये कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुत कुछ चीज है? नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदावंद के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों में शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोर आवर हैं? खुदावंद के पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब कहे आमीन। आज जो मेरे कलाम का जो अनुमान है, शैतान की कुर्बानी। किसकी कुर्बानी? बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसे पता चलता है कि करंथस की कलीसिया के अंदर ईमानदार जो है, खुदा के बेटियां और बेटे, खुदा की वर्शिप करने वाले, खुदा की शरीफ की कुदरत पर ईमान लाने वाले, कहीं ना कहीं दो दिले हैं। उनकी म्यान में दो तलवारें हैं। वो एक ही कुएं के अंदर मीठा और नमकीन पानी पीते हैं। जब उसे पता चला, क्योंकि करंथस की कलीसिया यूनान के अंदर, वहां पर यह कलीसिया मौजूद है, बड़ी मालदार है, इनके पास दुनिया की हर चीज यहां पर मौजूद है। जैसे आज हर बंदा दुबई में जाने के लिए तैयार है। दुबई की तरह यहां पर प्रॉस्पेरिटी थी, दुबई की तरह हर दुनिया की चीज वहां पर थी। वहां पर कलीसिया खुदा के लोग भी थे, लेकिन कलीसिया के अंदर बिगाड़ था, कलीसिया के अंदर नुक्स था। कलीसिया खुदा के प्याले में से भी पीती है, वो यीशु के खून को भी पीती है। कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल पिछली दफा मैंने बताया कि वो कहता है, ये बात मुझे खुदा की तरफ से पहुंची है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने प्याला लिया, वो पकड़वाया गया, उसने प्याला लिया फसा का। उसने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी लोग इस प्याले में से भी पीते। खुदा की मेज संडे के रोज जब वो इकट्ठे होते, कलीसिया इकट्ठी होती, खुदा की मेज पर भी वो रोटी और यीशु का ब्लड लेते। ये बात करंथस की कलीसिया के अंदर पौलुस देखता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया के अंदर इब्लीस जो है वो बहुत सी बिदतों को लेके आता है, लेकिन एक अच्छा पासवान जो है वो खुदा के पाक रूह की कुदरत से उन चीजों को डिलीट कर देता है। और पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के अंदर
आज लेटर लिखते हुए, खत लिखते हुए उन्हें बड़े प्यार से सिखाता है। वो कलीसिया को बताता है कि तुम खुदा की मेज से उसका खून भी पीते हो, खुदा की मेज पर जब आते हो उसका बदन भी खाते हो। कहता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन समझ में और अकल में दना होते चले जाओ। कहता तुम दना होते चले जाओ। कहता वक्त के, होशिया नबी कहता है पास तुम्हें वक्त के हिसाब से तो उस्ताद होना चाहिए था, लेकिन तुम खुदा को जोश दिलाते हो। वहां पर बहुत सी देवियां और मंदिर थे कोरिन्थस के अंदर, और चर्च भी था, और गैर कौमें क्या करती, कलीसिया के लोगों को दावत देते कि आज हमारे चर्च के अंदर, नहीं, चर्च में लोग कौन दावत देते हैं अपने लोग, मैं आपको बताऊं, गैर कौमें बड़ी दावत देती। उन्होंने कहा हमारे कल हमने अपने मंदिर के अंदर अपने देवता के सामने कुर्बानी चढ़ानी है, तो आपने आना है। ईमानदार जो है बड़े नरम दिल, इतने नरम दिल ने कहते साथ नहीं छूटना चाहिए। निकार करने की बजाय ईमानदार उस कोरिन्थस के अंदर जाकर मंदिर के अंदर भी खड़े हो जाते थे, और वो सैक्रिफाइस जब अपने पुत्रों के सामने कुर्बानी देते तो कलीसिया चर्च भी जाती है, बर्रे का खून भी पीती है। इस खून और उसके बदन में शरीक भी होते, उसकी मेज के ऊपर भी आकर ये खाते और पीते, और दूसरी जानब क्या करते, गोश्त, बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाते, बुतों की कुर्बानी। कहते कुछ नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, शुक्र करके, और यहां तक दुआ करते, रब्बुल फाज खुदा तेरा शुक्रिया, तेरे बेटे यीशु के खून से पाक कर देते। हेलो ये देखो जी, और आज भी चर्च में ये इधर ये दो टेबल चर्चों में ऐसे हैं, वो कहते कुर्बानी का गोश्त खा लो, तो कहेंगे बाप ते बेटा ते रूह कुदस लो पाक हो गया, खा मेरे होता वेखांगा तेरे। वो खुदा की टेबल पे भी लोगों को लेके जाते हैं, और गैर ममूदों की कुर्बानियों का गोश्त खाने से रोकते नहीं है। रसूल कोरिन्थस की कलीसिया के अंदर वो कहता है तुम खुदा की मेज पर भी खाते हो और शैतान की कुर्बानियां भी खाते हो। कोरिन्थस की कलीसिया के अंदर गैर कौमें जो थी वो क्या करती, कलीसिया को दावत देती, और वो कहती कि आओ हमारे देवता के सामने, हमारी देवियों के सामने, हमारे मबूदों के सामने, बुतों के सामने वो गोश्त की कुर्बानी, बर्रों बकरों और जानवरों की कुर्बानी देते। पौलुस रसूल कहता है क्या है ये, तुम खुदा उसकी ग्यारत को जोश दिलाते। किसकी ग्यारत को? ग्यारत को जोश दिलाते। और आज मैंने कई दफा लोगों को दुआ करवाने के लिए आते हैं, वो बीमार होते हैं, वो चर्च के अंदर खुदा की मेज से उसका बदन भी खाते हैं और उसका खून भी पीते हैं, और दूसरी गैर मबूदों की कुर्बानियां। पौलुस रसूल कहता है उस वक्त क्या, वो तो फ्रिज नहीं सी, लेकिन सुखा के रखा जाता सी कुर्बानी का गोश्त। गैर मबूदों की, बुतों की कुर्बानियों के गोश्त को सुखा के रखा जाता। ते बच्चे कहते अम्मी अज दाल बनाई, तो फिर थोड़ा छोटना बिच
टेस्ट बन जाए जरा। सब चीजें नापाक, चूल्हा भी नापाक, बर्तन भी नापाक, और यहां तक हर चीज नापाक। क्योंकि कलाम में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का मकदस हो। जो कोई इस मकदस को खराब करेगा, बर्बाद करेगा, मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। ये मेरी हैकल है, ये मेरा बदन है जिसके अंदर मैं रहता हूं। बदन है खुदा। और अगर इनके अंदर मोटी चली जाए तो कई बंदे क्या वो खा असी 5 साल तो खाते हैं, सानू कुछ नहीं होया। तुहाडा पादरी कहता है साडे पादरी साहब ने तो सानू कुछ भी नहीं किया। उन्हें क्या बाप बेटा ते रूह कुदस ते ना ते अंदर का जी चीज वो कहते फिर रेफरेंस देने बड़े दलील देंगे क्योंकि वो खाने वाला कहता जी जी चीज अंदरों निकलती है वो नापाक है, तो जी चीज बाहर अंदर जाती है वो पाक है। इन्हें कसे नहीं है। ये कुर्बानी शैतान की कुर्बानी है। शैतान को खुश किया जाता है। और कलाम खुदा के अंदर एक ऐसा शख्स जिसका नाम दानियल है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह ने जब बनी इस्राएल को गुलाम बनाकर कहां पर ले गया, बाबल के अंदर ले गया, तो बादशाह ने कहा कोई ऐसे शुरफा को ढूंढो जो 3 साल तक तालीम दे। कितनी देर तक? 3 साल तक तालीम ले। और उसने वजीफा मुकर्रर किया। 4 लोगों का, सदरक, मेशक, अबेदनगो और दानियल का उसने वजीफा मुकर्रर कर दिया कि 3 साल तक ये मिस्र बाबल के अंदर हर किस्म के अलूम, तालीम और तरबियत से आरास्ता हो। और साथ उसने वजीफा मुकर्रर कर दिया कि ये क्या करें, इनके लिए गैर मबूदों का गोश्त भी और मैं भी, शराब भी इनको दी जाए। ये वजीफा मुकर्रर किया गया। पर जो खुदा के लिए अपने आप को पाक रखते हैं उनकी जिंदगी में बरकत आती है। पर दानियल ने इरादा कर लिया। किसने इरादा कर लिया? क्या किया? दानियल ने इरादा कर लिया कि वो अपने आप को गैर मबूदों की कुर्बानियों के गोश्त से और उनकी चीजों से अपने आप को पाक रखेगा। लग वो शैतान की कुर्बानी से, शैतान के हुजूर दिए जाने वाले कुर्बानी को अपने अंदर नहीं आने देगा। जहां पर आप काम करते हो आपकी कमाई हो। कलाम में लिखा है तुम जमीन के नमक हो। अगर नमक का मजा जाता रहे तो कुछ नहीं। आज मसीहों के अंदर वो बात है ही नहीं। आज आटे की तोड़ी की खातर सारा दिन लाइन च लगे रहे। इससे बेहतर है आपके पास नहीं, पानी और रस खा। कहें ये लोग ये आज, लेकिन आज मैं आपको आगाह करूं, हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं ऐसी हरकतें करके। और पौलुस रसूल कहता है तुम खुदा का मकदस हो, जो कोई इस मकदस को खराब करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और कलाम खुदा के अंदर एक शख्स ने इरादा कर लिया और उसने कहा कि मैं गैर मबूदों के बुतों की कुर्बानियों का गोश्त और मैं और शराब नहीं पीऊंगा। और उसने दरखास्त की बादशाह के, नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाजा असरा से दरखास्त की। उसने कहा मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मेरी बात सुन। उसने कहा क्या? उसने कहा बादशाह ने हमें हर चीज और वजीफा दी है, पर हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हम अपने बदनों के अंदर बुतों की कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकते। उसने कहा तू क्या कह रहा है दानियल?
अगर मैंने तुझे ना दिया 3 साल तक तो मेरी गर्दन और तेरे जिस्म में कमी और कमजोरी आ गई, कोई ना कोई कमी आ गई, कैल्शियम की कमी आ गई, कोई ना कोई बॉडी के अंदर तेरा चेहरा श्वास प्रश्वास ना रहा तो बादशाह मेरा सर कलम कर देगा। उसने कहा हम तेरी मिन्नत करती हैं, 10 रोज तक हमें आजमा कर देख, हम तेरे लोगों के दरमियान खड़े होंगे, तू हमारे चेहरों को भी देखना और अपने लोगों के चेहरों को भी देखना। उसने कहा वाह, बंदा बड़ा तना था। उसने कहा भी ऐसे नहीं, एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट की भी सुनता है, जो एक टीचर होता है वो सबकी सुनता है। उसने कहा ठीक है, 3 साल मैंने ट्रेनिंग देनी है, 10 दिन की क्या बात है। उसने कहा तू क्या चाहता है। उसने कहा मुझे साग और पात दे, हम चारों को साग और पात दे। उसने कहा साग और पात। उसने कहा हरी सब्जियां। और आज पूरी दुनिया के अंदर देख ले, सब डॉक्टर कहते हैं ए भाई गोभी के पत्ते खाओ, खीरा खाओ, प्याज खाओ, ये तारी बॉडी लिए बड़े चंगे। वही इससे पहले सच हो चुकी थी, क्योंकि ये बरकत है इसके अंदर। और आज कई जो गोश्त खाते रहते हैं, डॉक्टर कहते हैं बीपी ता गया है, तो जो थले खीरे खाते रहते हैं ते गोभी खाते रहते हैं, वो कहते हैं बीपी बिल्कुल। आमीन। लेकिन जो ये खुराक खाने पर, ये खुराक जो शैतान की कुर्बानी का गोश्त है, कई लोगों ने फ्रिज भर लेंगे पारी साहब, एडी बड़ी फ्रिज पैक किए होंगे ने, अगले महीने का ही, उस तो अगले महीने का ही, उस तो अगले महीने का, 5-5 6-6 महीने। दानियल ने अपने अंदर नापाक खुराक को अंदर आने नहीं दिया। और आज मैं आपको बताऊं, खुदा का मकदस हम है, खुदा की रूह हमारे बातन के अंदर। जब यीशु आसमान पर जाने लगा, उसने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक मददगार देता हूं, और वो मददगार पाक रूह कुदस है। और पाक रूह कुदस जब समसोन के अंदर आता था तो लिखा है उसके सामने आकर शेर फाड़ने लगा, और लिखा है उसने शेर को बकरी के बच्चे की तरफ फाड़ दिया। और जब उसने नापाक खाना खाया, नापाक मैं पी ली, नापाक शराब पी ली, तो रूह कुदस उससे जुदा हो गया। अच्छा, खाने गैर कौमां दे पुत्तां दे गैर मबूदों करंथस की कलीसिया के अंदर शैतान की कुर्बानी का गोश्त खाया जाता था, और दूसरी तरफ रूह से भी ममूर थे। ऐसा नहीं है। ये जो बाइबल के हीरो हैं, दानियल ने नहीं खाया, उसने इरादा कर लिया कि मैं बुतों की कुर्बानी का गोश्त नहीं खाऊंगा 3 साल तक। और जब उसने चेक किया, उसने कहा वाह, उसने कहा तुम यही खुराक खाओ। आपको मैं बताऊं, आप आधे लोग इसलिए भी बीमार हो। अपनी बीमारी को निकालो, बीमारी तो इसमें से आई है। पर आज एक और बात सुनिए, दानियल ने इरादा किया, लिखा है खुदा ने उसे वो इज्जत दी, वो जला दी कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने सब स्टूडेंट्स को खड़ा किया तो सदरक मेशक अबेदनगो जैसी हिकमत किसी में नहीं। अगर आप कुर्बानी नहीं देते, आप अपने बदन को रोकते नहीं हो गैर मबूदों के मेज के ऊपर जाकर, गैर मबूदों की टेबल के ऊपर जाकर अपने गले के ऊपर छुरी रख ले। दुनिया के मुल्कों के अंदर ये है कि हम गैर मबूदों के अंदर रहते हैं, गैर मबूदों की वर्शिप हम नहीं कर सकते और उनकी कुर्बानी भी नहीं खा सकते। और करंथस की कलीसिया दोनों का शाम शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाई करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र करो तुसी हेरा खुदा माना खुदा, शुक्र करो तुसी ओ राजे
यहाँ बाजाए ये कंठ की कैसिया कर शाम को बात हो रही है ते ईमानदार नाल ही ਲੈਟਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਢੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੱਕਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ कदों बकरा लाल करन गैर मबूदों के ऊपर कुर्बानी दे गैर मबूदों की बुतों की कुर्बानी और आगे की जन्नत अच्छी जाओ वो अपनी इबादतगाह में भी गया है और अब गैर बुतों की कुर्बानी के इनविटेशन के ऊपर बदकारी भी वहां पर होती है और वहां पर खुराक भी दी जाती है और भंडारा भी बंटा जाता है और सब कुछ दिया जाता है और ईमानदार खाता है। तब परूस रसूल को पता जब चलता है तो वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो ईमानदारों, खुदा के कलाम की रोज सुनने वालों, तुम खुदा की मेज से भी खाते हो और शायद दीन की कुर्बानी से भी खाते हो, उनके बुतों की कुर्बानियां भी खाते हो, तुम खुदा को जोश दिलाते हो, तुम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हो। ये क्या है? क्या एक ही म्यान में 2 तलवारें रह सकती हैं? क्या खुदा और शैतान को तुम खुश कर सकते हो? पर उसने एकदम अपने लोगों को कहा मैं मानता हूं कि तुम गैर मबूदों के अंदर रहते हो, गैर मबूदों के देवियों देवतों के इलाकों में काम करते हो, पर तुम वहां पर जाकर अगर कोई तुम्हारे सामने कहता है कसाबों की दुकान पर जाओ, कहता है बिला इम्तियाज आपने पैसे देने हैं और उससे ले लेना है, खाओ पर कुर्बानी का गोश्त नहीं, बुतों की कुर्बानी का गोश्त नहीं। कलाम में मिस शैतान आपके कानों के अंदर और आपके घर के अंदर, आपके मकदस के अंदर, मैं आज बताऊं आपके लिबास को गंदा करता है। कलाम में मेजिश करके, कलाम में मिलावट करके आपके अंदर, वो आपके अंदर जो पाक रूह का लिबास और पाक रूह आपके बातन के अंदर रहता है वो लट करना चाहते हैं। और एक बोटी जो है, एक गोश्त का नवाला गैर मबूदों के बुतों के हजूर जो कुर्बानी और चढ़ाए जाते हैं, उनका एक नवाला जो है आपकी बरकत को आपसे अलग कर सकता है। समसून ने एक जाम पिया होगा खुदा के मकदस, उसने जैसे ही अपने टेंपल के अंदर, इस बदन के मकदस के अंदर, पहले वो यीशु का ब्लड पीता, ब्लड पीता है, लेकिन जैसे ही उसने जाम पिया पाक रूह से अलग हो गया। गैर मबूदों की कुर्बानियां खाने वाले लोग, उनके चेहरों के ऊपर मैं आज आपको सामने ये आगाह करता हूं, आप उन्हें देखें वो बुझी हुई बातें करेंगे, वो बुझी हुई कलाम करेंगे, बुझी हुई, और वो किसी की सुनना नहीं पसंद करेंगे क्योंकि उनके अंदर पाक रूह का मसा नहीं होता, पाक रूह की अनॉइंटिंग नहीं होती, आग अंदर नहीं होती, क्योंकि ये आग खत्म कर देती है। पाक रूह की आग को ये निगल जाता है, क्योंकि पाक रूह आपके बदनों से अलग हो जाता है। जब आप गैर मबूदों की कुर्बानियां का गोश्त खाते हो, आपसे पाक अलग हो जाता है। आपकी ये बिल्डिंग, आपकी जो बदन का मकदस है, इसके अंदर से खुदा लग हो जाता है और आपका लिबास गंदा हो जाता है। जो जामा आपने पहना होता है वो जामा दागदार हो जाता है। और दानियल ने इरादा कर लिया, दानियल ने इरादा कर लिया, हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं। खुदा जब देखता है शाम को हालेलुया, और दूसरी तरफ निकाल नहीं करते। निकाल करना है, कोई आपके सर के ऊपर तलवार रख के नहीं बैठा। आप नमक हो, जो शहर पहाड़ में बसता है वो छुप नहीं सकता, और तुम जमीन के नमक हो। और क्या करता है और यार सब ऐसे ही, क्या किया, ये क्या किया है आपने?
खुद नहीं तो फिर किसी को और को शामिल कर लिया। ऐसा नहीं, बल्कि कहो कहे हमें। ये मना किया। दानियल ने क्या किया? राधा किया। दानियल ने क्या किया? और ख्वाजा सरा की नजर में से, ख्वाजा सरा की नजर में उसने खुदा ने से इज्जत दी के रसवाई। अचानक काम तो कढ़िया गया कि काम होता बढ़िया, बल्कि भाई साहब ने कहा जोर से ताली से हाकिम बना, क्योंकि उसने गैर मबूदों की कुर्बानियों का गोश्त खाने से इनकार किया और अपने बदन को नापाक नहीं होने दिया, अपने बदन को शैतान के कंट्रोल में नहीं जाने दिया। और खुदा ने उसे बदल किया, खुदा ने उसे सरफराज किया। सरफराजी ना मशरिक ना मगरिब ना शुमाल जनूब से, बल्कि सरफराजी खुदा की तरफ से आती है। और ये बदन अगर आपका पाक है, अगर ये टेंपल आपकी पाक है, तो मैं आज आपको बताऊं खुदा आपको बरकत देगा, इस मुल्क के अंदर सरफराज करेगा। हमने समझौता किया हुआ, मैं आज आपको बताऊं, हमने समझौता किया हुआ है। अच्छा ये पाली साहब मुझे बताएं, राज भाई, तो देखो अगर ये गोश्त को बाप और बेटा रूह कुदस कुर्बानी का हो, बाप बेटा रूह कुदस करके, तो ये पाक हो जाएगा। शाबाश, सही कहा। अगर ये पाक हो जाएगा तो फिर शराब की बोतल रख के भी उनकी ये बाप और बेटा रूह कुदस के नाम में पानी तो वो भी है ना बेच। एक्चुअली जो नियत होती है ना, निकलती अंदर से पहले बंदा भी पाक हो जाता है। जोर से तारीफ ये है आपका बदन। आपका बदन खुदा के लिए बड़ी अहमियत रखता है। आपका बदन खुदा के लिए बड़ी अहमियत रखता है। आज कई माएं वो खा लेती हैं, खा लेती हैं और उनके बच्चों के अंदर वही असर होता है। ये खाली गोश्त खाने से ताकत मिलती है कि कमजोरी आती है? गोश्त खाने से 40 साल तक तो गोश्त का लेने लो। हाँ, 40 साल के बाद गोश्त का नहीं खाता। गोश्त उनको खाता है भाई साहब, नहीं खाता है 40 साल बाद गोश्त नहीं खाता। लेकिन गैर मबूद होगा। लेकिन अगर कसाबों की दुकान से आप लेते हो तो कोई आप ये पाक है। अगर बुतों की कुर्बानी आप अपने बादल में लेकर जाते हो तो आपके आने वाले बच्चे भी नापाक हैं। आपके रहम से पैदा होने वाले बच्चे नापाक हैं और वो इब्लीस की गिरफ्त में है, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा, सुमसून की मां को नूह उसके खानदान को कहा, तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा तो उसका नाम सुमसून रखना। और कोई नशावर चीज और नापाक, क्या लिखा जी? नापाक चीज। तो कई बंदे पता की कहते हैं, मैं 6 महीने का कर छे गोश्त जमा, थोड़ा थोड़ा आलूआ च पा लिया कर, थोड़ा थोड़ा दाल च पा लिया कर, ते जिधर तू करेले पाए उधर भर भर के कीमे वाला, कीमे वाला। अच्छा, आज मैं आपको बताऊं, उनके बच्चे नापाक होते हैं, उनकी लाद नापाक होती है, पाखरू उनके साथ नहीं होता। पौलुस रसूल यही कुरिन्थस की कलीसिया को सिखाता है, कहता है यक दिल, खुदा को जोश ना दिला, खुदा को जोश और उसकी गहरत को इतना है, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे, ऐसा ना हो कि वो तुम्हें मार दे। आज हमारे बदन, लोग कहते हैं जी 35 कासां दे विच पौधा रूह उतरदा, बारिश कहते जी एवें बावां दा हिल जांदे, साडे चर्चा च क्यों नहीं बावां हिलदियां? साडे चर्चा च कोई बदरू आंदी क्यों? ओ भाई बदरू किवें आवे? आ सच्ची गल सच्ची समझ लगी भाजी? समझ सानू कहणगे भाई चर्च ऑफ पाकिस्तान 35 कास्ट,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਆ ਭਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਜੇ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ जिथे हाथ लाਉਂਦੇ ਨੇ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ अब मुझे ये बताओ जब मसा आपने अपने बदन को नापाक नहीं किया पैंतीकास्टर जो तालीम देते हैं वो यही कि अपने बदन को पाक करो ये बदन पाक होगा ये टेंपल पाक होगी तो इसके अंदर खुदा का पाक रूप ठहरेगा इसके अंदर खुदा की कुदरत ठहरेगी पर दाऊद ने तो गुनाह किया जब पाप किया गुनाह किया तो लिखा है खुदा उसे नजर आया कि खुदा उससे अलग हो गया तब वो रोने लगा कहने लगा है खुदावन तू मेहरबान है कुदरत वाला खुदा है मैंने देखा जब से मैंने पाप किया जब से मैंने गुनाह किया जब से मैंने बदी किया जब से मैंने तेरी नाफरमानी की है तू मुझसे अलग हो गया है क्या अलग हो गया सबसे अलग नहीं हुआ था वो 2-4 महीने 6 महीने उनको गीत नहीं उतरे कोई जबूर उसने नहीं लिखा था कहना क्या जीदा जो मैं कापी पेंसिल लैके बहता उस वक्त जबूर लिख लेंदा सा अब क्या हो गया 4 महीने हो गया कोई जबूर ही नहीं तब नातन आया उसने कहा तूने पाप किया है तूने नपा एक भेड़ को कत्ल करके उसका गोश्त खा लिया है उन्हें कहा 100 भेड़ एक भेड़ ते उन्हें बढ़िया ते किन्ने के रखे भाई साहब कहता उसके घर में मेहमान आया और उसने भेड़ को कुर्बान करके ज़िबा करके उसने अपनी भेड़ों में से नहीं ली बल्कि गरीब की भेड़ ले ली और उसे ज़िबा करके पका पुके ते खा गया उसने कहा वो वाजिबुल कत्ल है उसने कहा वो तू ही है तू ही वो शख्स है तूने वो नापाक गोश्त खाया है अब तू उगले अब तू इसे उगलना चाहे तो भी उगल नहीं सकता आज मैं आपको बताऊं नापाक मबूदों का गोश्त खाने वाले कुर्बानियां खाने वाले मैं आज आपको बताना चाहता हूं दाऊद को वो गोश्त उगना बहुत मुश्किल हो गया वो तौबा करता है वो रो रो के दुआ करता है खुदावन तू जो मैंने पाप किया जो मैंने गुनाह किया मैं तेरी हजूरी के अंदर मानता हूं मैंने तेरी हजूरी में बदी की है मैंने तेरी हजूरी में गुनाह किया है मुझे माफ कर दे जो मैंने खाया है मैं उसे उगलना चाहता हूँ मैं उसे निकालना चाहता हूँ मेरा बदन नापाक हो चुका है मेरा बदन नजासत के अंदर चला गया है तब वो रो रो के दुआ करने लगा और वो अपने आसमान के खुदा की तरफ दाऊद देखकर कहने लगा फजल नाले राम बख्श गुना सब मेरे मांगू फजल रहम कर तुम्हें उते मेरे क्या कहता तो कहता खुदा हर एक चीज बाहर काट दे खादी गई है बकरी खा ली है मलेला खा लिया है पर जितन का खादा है मसा लग हो गया है अनंटिंग लग हो गई है तेरी हजूरी से निकल गया हूं तो खुदा तो रहम करने वाला है उन्हें की क्या मेरा फजल ही तेरे लिए तो फिर उन्हें गीत भी है गीत की कहता है फिर यसु मसीह साडा यसु अगर आज मैं आज को वार्निंग देता हूं अगर किसी ने ये कुर्बानियों का गोश्त खाया सदके खाए हैं तो खुदा की मेज के सामने आ खड़े हो और उसे कह दाऊद की तरह खा लिया चीजा खा लिया ने गैर मबूदों की कहता निकलना डॉक्टर कहता है उल्टी आ जाएगी तेरा ब्लड प्रेशर भी थले आ उल्टी आ जाएगी इनका स्टमक भी ठीक हो जाएगी उल्टी आ जाएगी तेरी नींद भी ठीक हो जाएगी ये भाई जी गैस हुई पई है खा खा के गैर मबूद की कहना लै फिर शरबत भी आई आ कलवंजी का शरबत ही तो जहाँ कहेंगे भाई कांजी भी तो कांजी की जो कर दी लाल रंग दी कहता कांजी भी लाल रंग दी या कलवंजी भी तो ये यस्सु का खून कहता पी ले तो कहता तूने जहर प्याला भी पीता ना
अगर तूने कुछ जहर भी पी लिया तो ये जहर है। गैर मबूदों का खाना और गैर मबूदों की कुर्बानियां का गोश्त, बुतों की कुर्बानियां का गोश्त, ये जहर है, तेरी बरकत को रोक देगा। अब रीश ने तेरे ऊपर मोल कर दी है कि ये खुदावंद तेरा भी और मेरा भी, अद्धा तेरा ते अद्धा मेरा। नीम गर्म है, ना सर्द है ना गर्म है। तो यीशु इंतजार करता है, ये अपनी हरकतों से बाज आएगा। हर साल ये डोंगा लेके, और आजकल तो काले रंग के शापर निकले हैं ईद के ऊपर, और ये सब कुछ काले रंग के शापर पकड़ कर खड़े होते हैं। आराम दा पानी बाहर, फिर कई बंदियां तो झूठ मार दिया ने, बंदे झूठ मारते हैं, कहणगे मेरे ते बच्चे की लत्त टुटी है भाई जी, डॉक्टर ने कहा गोश्त खाना, तो असीं गरीब बंदे हैं, असीं छोटा गोश्त नहीं दे सकते, तो सानू दे दो। ये जहर है जो आपने लिया। अब्राहम ने तो जलाई थी कुर्बानी, अब्राहम ने तो जलाई। हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं। हर साल आपके घर के अंदर बरकतें नहीं रहती, हम शैतान की कुर्बानी खाकर हम उन्हें खुश करते हैं। शैतान की कुर्बानी खाकर हम अपनी बरकत को रोक लेते हैं, हम अपनी बरकत को स्टॉप कर लेते हैं। यीशु इंतजार करता है। दाऊद ने जब कहा तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मेरे गुनाह बख्श दे। जब यीशु का खून आप पीते हो, इस प्याले में से पीते हो, फिर उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं, उस जगह पर जाने की जरूरत नहीं। यीशु ने मुझे अपना बदन दिया, तो वो मेरे लिए फसा का बना यीशु बन गया। वो मेरे लिए हकीर और मजदूर मर्दे का मुनाक रंज का आशना बन गया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है ये वो बर्रा है जिसने हमारे गुनाह, पूरी दुनिया के गुनाह उसने उठाए, और उसने तो हमें अपना बदन दिया, तोड़ तोड़ के तोड़ो। अब हमें कोई प्याला अगर पिया तो आज निकालो। तो क्या कहता है, ऐ ताज़ा कैसा? मिस जोसेफिन आओ जरा बताओ, जरा क्या समझ आई आज? पास्टर साहब ने बहुत प्यारे तरीके से हमें बताया है कि हम खुदा के प्याले से भी पीते हैं और शैतान के भी प्याले से पीते हैं, और हम ये हालत जो है हमारी, ये नीम गर्म हालत है, और खुदा हमें अपने मुंह से निकाल देने को है। वो चाहता है, खुदा चाहता है कि या तो हम गर्म हो जाएं या फिर हम सर्द हो जाएं। नीम गर्म हालत अपनी जो है इसको निकाल दे, और उसके लिए हमें यीशु का ब्लड लेना है। हमने बहुत पुराने वक्तों में, अभी बहुत ज्यादा हद तक की एजुकेशन जो है लोगों के अंदर आ चुकी हुई है कि हमें गैर माबूदों की कुर्बानियों के अंदर शरीक नहीं होना है। उनके साथ प्यार मोहब्बत हमारा होना चाहिए, लेकिन खाना नहीं उनके साथ ये वाला नहीं खाना चाहिए। हम वो बड़ी मोहब्बत का लिहाज रख के उनके गैर माबूदों के खानों में, टेबल में शामिल होकर उनके माबूद के साथ शामिल हो जाते हैं और खुदा की हजूरी से निकाल दिए जाते हैं। पास्टर साहब ने बहुत सारे हवाला जात बताए हैं कि दानियल ने अपने आप को पास रखा, नुमान कोड़ी जो कि एक गैर कौम का था, उसने भी इस बात को सामने रखा कि मैं अपने बदन को कैसे पाक साफ कर सकता हूँ। फिर समसून के हवाले से पास्टर जी ने बताया, जब तक उसने बदन को पाक रखा तो उसने क्या किया, शेर के बच्चे को
बकरी के बच्चे की तरह फाड़ दिया। लेकिन जैसे ही नापाक खाना अपने अंदर लेकर गया, नापाक चीजें अपने बदन के अंदर लेकर गया, तो उसका क्या हाल हुआ, उसकी आंखें निकाल दी गई और वह तमाशा बन गया अपने लोगों और गैर कौम के लोगों के सामने। इसलिए हमें क्या करना है, अपने आप को पाक खाने के अंदर शरीक करना है। और पाक खाना लास्ट टाइम भी पास्टर साहब ने बताया था कि वो पाक ईशा की जो है वो इबादत है, उसका खुदा का पाक खाना है, वो फसा की इबादत है। उसका बदन और उसकी रोटी हमें लेनी है और उसका खून लेना है और हमारे बदन से तमाम तर ये जम्स जाते रहेंगे। हालेलुया। खुदा